Every time when we cheer for Team India, there's a journey behind those players that often goes unnoticed. That journey begins in domestic cricket, and at its core stands the Ranji Trophy, a competition that doesn't just test skill but tests patience, character, and the will to push beyond limits. It's in these matches, on grounds across the country, that future stars are forged. This show is about uncovering those journeys, those battles, and those dreams that keep Indian cricket alive. I am Ajinkya Rahane, and this is Chasing the Dream. आज हमारे साथ ऐसे क्रिकेटर जुड़े हैं जिन्होंने क्वाइटली और कंसिस्टेंटली अपना नाम मुंबई क्रिकेट में बनाया है. A right arm medium pacer who's known for his accuracy, discipline and determination. And he has also become the integral part of Mumbai's bowling attack. इनका क्रिकेट जाना जाता है हार्ड वर्क और पेशेंस के लिए, और इन्होंने साबित किया है कि if you stay committed, this game will reward you. Welcome मोहित अवस्थी. थैंक यू सो मच अंजुदा. मुझे ऑडियंस को ये बताना है कि मोहित एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर बहुत देर से शुरू किया है. लास्ट 3-4 सालों से बहुत अच्छे तरीके से मुझे जानने मिला है, तो थोड़ा उनके बारे में जानते हैं ताकि आप सबको भी बहुत कुछ पता चलेगा. इस चैट के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन. जैसे कि आपको भी पता है कि मेरे 2-3-4 साल मैंने कैसे क्रिकेट खेले हैं और कैसे मैंने अपने आप को क्रिकेट में इन्वॉल्व किया है और अपने आप को डिसिप्लिन और पेशेंस के थ्रू वेट किया है एवरी अपॉर्चुनिटी. एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आपके हाथ में आता है तो आपको लगता है कि ये सक्सेस है, बट मेरे लिए वैसा नहीं था. मेरा माइंडसेट हमेशा ऐसा ही था कि मैं जिधर भी था आई वॉज अ सक्सेसफुल पर्सन एट दैट टाइम. सो मैं कभी ऐसा सोचता नहीं था कि मैं रणजी ट्रॉफी खेलूँगा तो ही मैं सक्सेसफुल हूँ. सो मेरा ऐसा ही था एवरी डे. अभी मैं कॉर्पोरेट में भी था तो मैं ट्राई करता था कि वहाँ पे मैं अपने क्रिकेट को कैसे इन्वॉल्व करूँ. आपने जो बताया मोहित की कॉर्पोरेट आप इंजॉय करते थे वहाँ पर भी, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो माइंडसेट था आपका, वो माइंडसेट जब आपने प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट किया और जब मुंबई टीम में आए, वो माइंडसेट कैसे आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, या ज़्यादा चेंज आपको करना पड़ा या उतना चेंजेस नहीं हुए? अबाउट माइंडसेट ऐसा सचेस मुझे कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी मैं था तो वहाँ पे मुझे पता था कि कैसे चीज़ें चलती है. सो आई नो दैट कि अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिला है, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिला है तो मुझे उसे कैसे ग्रैब करना है. सो मैं उतना अवेयर था और उसके लिए मैं प्रिपेयर भी हो रहा था बाय द टाइम, क्योंकि लोकल्स गेम थे. ऐसा नहीं था कि सच एज मैं मैचेस खेल ही नहीं रहा था. तो वो सब जो गेम्स मेरे को बेनिफिट दे रहे थे, जब मैं रणजी ट्रॉफी में आया तो उसके जो भी रिजल्ट्स थे वो ग्राउंड पे दिख रहे थे. एंड बाय द टाइम जब ग्राउंड पे रिजल्ट दिखना चालू होता है देन पीपल नो दैट कि यार हाँ ये मोहित अवस्थी है एंड ही इज़ डूइंग रियली गुड. सो वहाँ से फिर एक चीज़ और एक मोटिवेशन मेरे में भी आया कि हाँ कि कुछ है मेरे में, समथिंग डिफरेंट कि मैं कर रहा हूँ. सो वो प्रोसेस को मैंने फॉलो किया, गो थ्रू किया कि भाई चलो ये करता हूँ. और जब अच्छा ही हो रहा है देन मूव ऑन. ज़्यादा सोचना नहीं है, जस्ट ये जो भी मूवमेंट है इसको एंजॉय करना है. ज़रूर. आपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत बहुत देर से हुई, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, लेकिन एज ए यंगस्टर हम मुंबई में सारे हम क्रिकेट टेनिस बॉल से खेलते हैं, रबर बॉल से खेलते हैं. जब आपने वो खेलना शुरुआत करी, आपके क्रिकेट करियर में किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था? सच है, जब बचपन में क्रिकेट खेलना चालू किया तो मेरे सोसाइटी में बहुत क्रिकेट खेलते थे. तो जैसा कि आप सब हर सोसाइटी में वैसे ही होता है कि खेलते हैं एंड देन हम लोग को फिर मोटिवेट होते हैं, देन खेलना स्टार्ट करते हैं. बट मेरे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मैं इतना इन्वॉल्व नहीं होता था क्रिकेट में, बिकॉज सम स्टेज में हम लोग का ऐसा था कि घर चलाना है, ये करना है. तो वो सब तभी से मेंटली जो बोलते हैं ना, एक माइंडसेट होना चाहिए कि कैसे सब चीज़ को इन्वॉल्व करके, सब चीज़ में टाइम निकाल के, टाइम मैनेजमेंट करके खुद के लिए खेलना. देन मुझे भी इतना ये नहीं था कि मैं अच्छा खेलता हूँ. तभी मैं हार्डली 11-12 साल का था, तो आई डोंट नो कि मेरे को इतना अच्छा क्रिकेट खेलना आता है. सो और ना ही मेरे फैमिली में कोई बैकग्राउंड था कि स्पोर्ट्स रिलेटेड, कि कोई खेलता हो तो उसको पता हो कि ऐसे आगे जाना है, ऐसे आगे जाना है. समहाउ कैसा था कि स्टडी का भी प्रेशर रहता था, किधर ना किधर सब चीज़ का प्रेशर रहता था कि घर को भी करना है. सो वो सब प्रेशर में मेरा एक इन्जॉयमेंट मोमेंट क्रिकेट ही था. ओके. सो मैं वो हिसाब से सोचता था कि यार जस्ट क्रिकेट में मैं रहता हूँ इन्वॉल्व, तो
मुझे बाकी सब चीज़ें इतना सोचना नहीं पड़ते। वही एम से फिर स्टार्ट किया मैंने क्रिकेट प्रोफेशनली कि चलो अभी मैं प्रोफेशनली खेलता हूँ। मेरे अंदर एक चीज़ था कि इतना मैं कॉन्फिडेंट था अपने को लेके कि मैं ये मोमेंट को कैसे एंजॉय करूँ। ये नहीं सोचता था कि आज मैं ये कर रहा हूँ तो कल मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैं कभी भी ऐसा सोचता नहीं था। आई यूज्ड टू प्ले टेनिस बॉल Okay. अ लॉट। मीन्स मैं टेनिस बॉल सोसाइटी में खेलता था। मीन्स मेरे अभी भी फ्रेंड्स हैं जो सोसाइटी वाले। अभी मुझे टाइम मिलता तो मैं कल जाता हूँ सोसाइटी में टेनिस बॉल खेलता हूँ उन लोग के साथ। मीन्स वो जो मोमेंट्स था, जो इन्जॉयमेंट था जिसके लिए मैं खेलता था, मीन्स रेदर देन मेरे सोशल लाइफ और वो प्रेशर को वर्क लाइफ से निकालने के लिए। तो वो चीज़ की वजह से मैं अपने सोसाइटी वाले लोग के साथ खेलता था। देन वो टेनिस बॉल खेल खेल के देन कॉलेज में एक टेनिस का टूर्नामेंट हुआ। हम लोग वो टूर्नामेंट भी जीते थे। मीन्स तो उसमें इन लोग को लगा कि हाँ, ये लड़के में कुछ तो है या कुछ है, तो लेट्स ब्रिंग हिम। और एक प्रशांत सर करके थे, उनने फिर नेक्स्ट में मुझे बुलाया, वो अपॉर्चुनिटी दिया। तो मैं जस्ट, मुझे ऐसा था कि बस भाई जाके एंजॉय करना है, ये सब सोचना नहीं है कि क्या है, सिलेक्शन के लिए बुलाया है, किसके लिए बुलाया है। फर्स्ट टाइम मैंने सीजन बॉल हाथ में लिया था। Okay. और उसके पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है। सो अब 19 की एज में, 20 की एज में मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि भाई मैं अच्छा डालता हूँ बॉलिंग तो मुझे खेलना चाहिए। मेरा तभी मुझे आ गया था ऐसा, मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता बराबर। है, 10,000 रुपये Belief. हाँ, बिलीव रहता है कि अब तो मैं खेल सकता हूँ यार, मेरे को सब लोग बोल रहे हैं ऐसा करके। बट जैसे आप क्रिकेट में आप इन्वॉल्व होते हो तो आपको समझ में आता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। Got it. 23 में भी बहुत सिलेक्शंस दिए एमसीए के लिए, बट नहीं हुआ। Oh. तो वो रिजेक्शंस बहुत देखे, बट ऐसा माइंड में था कि कहीं कुछ ना कुछ कर लूँगा, कुछ नहीं तो मैं क्लब लेवल पे खेलूँगा, कुछ अच्छा करूँगा क्लब के लिए। तो वैसा सब माइंडसेट था। तो वही माइंडसेट को लेके कैरी फॉरवर्ड किया और फिर क्रिकेट के जर्नी में जैसे जैसे आगे गया, धीरे धीरे सक्सेस मिलते गए। Okay. रियली मतलब अभी ऐसा देखने के बाद समझते हैं कि यार वो जो मैं टेनिस खेलता था और अभी यहाँ पे हूँ, तो सचेस कुछ डिफरेंट, सचेस मैंने कुछ किया नहीं, बट मैंने एक ही चीज़ किया कि मैंने अपने हार्डवर्क को सबसे प्रायोरिटी दिया और पेशेंस रखा। मीन्स ऐसा नहीं सोचा कि भाई हो गया अब छोड़ो यार नहीं खेलते। मीन्स बहुत था कि 23 हो गया है, 25 हो गया हो कि घर पे भी एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। बराबर। तो वो सब चीज़ को थोड़ा मैंने निगलेक्ट किया कि मैंने बोला छोड़ो ये सब नहीं देखते। मेरा एक है कि भाई मेरे को मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मीन्स जो स्ट्रगल था वो मैं एंजॉयमेंट कर रहा था। पर आप बड़े हो रहे थे, मतलब जैसे खेल रहे थे, आपका कोई रोल मॉडल था? जैसे कि आपने बोला कि मैं धीरे धीरे जैसे प्रोफेशनली आने लगा तो मैं एडमायर बहुत करता था। तो सबका बॉलिंग देखता था, सब लेजेंड्स थे ब्रैडी से लेके, क्योंकि फास्ट बॉलर मीन्स फास्ट, जो फास्ट डालते हैं उसको ही देखना है, शोएब अख्तर को देखने का ये सब। तो वो टाइम पे वो सब लोग को देखने का। बट मेरे साथ ही ईशान शर्मा, ओके। वो टाइम पे इन स्विंग भी डालते थे और मैं भी इन स्विंग डालता था। बराबर। तो मैं उनको एडमायर बहुत करता था कि वो कैसे करते हैं, क्योंकि वो भी यंग एज में आए थे और 19 में उनने ऑस्ट्रेलिया में जाके बहुत अच्छा किया था। तो उसके हिसाब से फिर मैं धीरे धीरे एंडरसन को फॉलो करने लगा, जेमी एंडरसन को। तो सच है मैं उसको थोड़ा ज़्यादा फॉलो करने लगा। देन दोनों को मिक्सअप करता था कि उन लोग क्या करते थे अपने बॉलिंग में, कैसा उन लोग चेंजेस करते थे, जी। कैसे एंगल यूज़ करके विकेट लेते थे, स्विंग कैसे करते थे। तो वो सब चीज़ मैं देखता था, विजुअलाइज, और फिर विजुअलाइज करता था कि ये चीज़ मैं प्रैक्टिस में जाके खुद से करूँगा। तो जब वो दोनों को मैंने रोल मॉडल माना और फिर देखा कि चलो ये लोग क्या कर रहे हैं अपने वर्क एथिक्स में, तो वो थोड़ा फॉलो भी करता था मैं बाय द Okay. टाइम। तो उन लोग का सब चीज़ देखता था, कुछ भी अपडेट मिला तो मैं सुनता था, तो उन लोग का कुछ इंटरव्यू आया तो सुनता था कि कैसा क्या है। तो वो सब चीज़ को मैं उन लोग को बहुत कैरी फॉरवर्ड किया। एंड बट ऑब्वियसली सचिन सर तो थे ही, कि उनको देख के ही हम लोगों ने क्रिकेट, मतलब घर पे टीवी चालू हुआ, बराबर। सचिन सर थे, ऐसे सब लोग थे। तो उनको देख के राहुल द्रविड़ सर, तो उन लोग को देख के ऐसा घर पे ऐसा बात ही होता था कि नहीं यार तू भी एक दिन खेलेगा ऐसा करके। तो वो एक सिर्फ मोटिवेशन मिलता रहता था कि रोल मॉडल को ऐसा देख देख के कि चलो मैं कुछ तो कर लूँगा, कुछ तो कर लूँगा ऐसा कर। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके फैमिली का रोल, आपके फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या सैक्रिफाइसेस आपको जब बड़े हो रहे थे, क्या क्या सैक्रिफाइसेस आपको और आपके फैमिली को करने पड़े? फैमिली का तो रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ तक पहुँचने के लिए उनने भी सेक्रीफाइस किया है जितना मैंने किया है। डैड का बिजनेस पूरा ये हो गया, हम लोग टूर्स एंड ट्रैवल्स में तो चेकअप हो गया। बट वो टाइम पे भी मेरे डैडी ने ऐसा नहीं बोला कि यार, मॉम ने भी ऐसा नहीं बोला कि भाई बस कर यार, क्या है अभी तो 18-19 का हो रहा है, 20 का हो रहा है। और फिर मेरा बड़ा भाई भी था, देन उसने भी मुझे थोड़ा बोला कि कोई नहीं तू खेल। फिर हम लोग ने डैडी ने एक बिजनेस चालू किया कि मॉम और डैडी सुबह 5 बजे उठते थे, दे कुक समथिंग, जो सुबह स्नैक्स मिलते सबको। सो
वो करते थे वो लोग रोज़ 5 साढ़े 5 बजे उठ के। तो यार मैं एक दिन 12 बजे घर पे पहुंचा रात को, और मॉम प्रिपेयर कर रही थी, डैड सब रेडी कर रहे थे वो सब चीज़ के लिए। तो मुझे ऐसा लगा यार ये क्या चल रहा है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं सीरियस नहीं हूँ लाइफ में ऐसा करके। तो मैंने तभी से ऐसा पकड़ लिया ये पॉइंट कि भाई मुझे क्रिकेट में सीरियस रहना है, भले मुझे कुछ मिले ना मिले मेरे को चलेगा, बट अगर मैंने इसको पकड़ा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो एवरी डे में मेरे को अभी भी याद है कि तो एवरी डे जो स्नैक्स बनता था उस स्नैक्स को लेके मैं जाता था क्रॉस जिम खाना पे, क्रॉस मैदान पे, आई थिंक कर्नाटक के आसपास। वहाँ पे हम लोग करते थे, मतलब प्रैक्टिस करते थे, वही स्नैक्स खाता था मैं जो लोग बेचते थे। इट्स फाइन, ये पार्ट ऑफ द लाइफ था, बट उससे मोटिवेशन बहुत मिला मेरे को। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये इतना स्ट्रगल है तू छोड़ दे। मैं तभी मॉम डैड ने ऐसा बोला कि तुझे लग रहा है तू कर बिंदास, कोई वरी नहीं। मुंबई टीम में डेब्यू एट द एज ऑफ 29, क्या एक्सपीरियंस था जब तू फर्स्ट टाइम मुंबई टीम में आया ड्रेसिंग रूम में? मेरे को अभी भी याद है, मैं थाने में था, प्रैक्टिस कर रहा था, और मेरा विजय हजारे में नाम आया था फर्स्ट टाइम, और मेरा 22nd नाम आया था मोहित अवस्थी लिख के। सो वो मोमेंट में मेरे को ऐसा इमोशनली इतना हुआ था ना मैं। फिर अभिषेक नायर थे तो उनको मैंने बताया जाके कि सर, मतलब फर्स्ट पर्सन वही थे वो टाइम पे कि, तो मैंने जाके बोला कि सर मेरा नाम आ गया। ऐसा मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, तो उनको बोला मेरा नाम आ गया। तो ही साइड में, अरे उसमें क्या है, तू डिज़र्व करते हैं। मैंने बोला अरे ऐसा, मतलब सडनली जब आपके आपके सामने सब चीज़ होने लगते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ मैजिक हो रहा है। तो मैं बोला अरे अभी सर भी ऐसा बोल रहे हैं कि यार तू डिज़र्व करता है, तू तेरे स्ट्रेंथ पे खेल। तो वो, मतलब वो हिट हुआ मेरे को, मतलब कि यार मैंने कुछ तो किया लाइफ में। फिर वो हो गया, वो मोमेंट हो गया, बट वो एनजाइटी था कि भाई जब जाऊंगा ड्रेसिंग रूम में सब बड़े प्लेयर्स रहेंगे, सूर्या कुमार यादव रहेंगे, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे रहेंगे। सो वो सब चीज़ लोग को कैसे टैकल करना है यार, मेरे को कभी मैंने इंटरेक्शन ही नहीं किया है। क्योंकि क्लब लेवल में लोकल्स प्लेयर रहते हैं जो हमारे जैसे ही रहते हैं, जो स्ट्रगल करते रहते हैं। तो सडनली इतने बड़े प्लेयर्स को मिलना, उनसे इंटरेक्शन क्या करना, उनसे क्या चीज़ सीख पाना जो मेरे गेम में इन्वॉल्व कर सकूँ। देन फिर ड्रेसिंग रूम में जो भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा मुंबई टीम के साथ, और वी वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी। सो इट्स रियली रियली, मतलब बहुत ही मेरे लिए इमोशनल मोमेंट भी था। और मैं ये भी सोच रहा था बाय द टाइम जर्नी पास बैक में देख के कि यार मैंने जो भी मेहनत की है वो वेस्ट नहीं गई। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट को जानते हैं, मुंबई क्रिकेट को जानते हैं, उनको पता है कि मुंबई टीम में आना कितनी बड़ी बात होती है, बट जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये सारी स्टोरीज, मोहित जैसी स्टोरीज बहुत इंस्पायरिंग है। क्योंकि मुंबई ड्रेसिंग रूम में आना ये कोई इजी बात नहीं है। आपको क्लब लेवल से ग्राइंड करना पड़ता है। कोई विरार से आता है, कोई डोंबिवली से आता है, कोई बदलापुर से आता है। ये जर्नी आपको तय करके आके ग्राउंड में आके अच्छा करना होता है, और वहाँ से आके हर एक एज ग्रुप में लेवल में आप अच्छा करते हो तो आपको मुंबई टीम में आने का मौका मिलता है। और मुंबई क्रिकेट टीम में आने का मौका मिलता है, इसका मतलब एज गुड एज गेटिंग इनटू द इंडियन टीम। सो मोहित, मुंबई टीम में आने के लिए हम सब ऐसे क्रिकेटर, हमारे लिए क्लब क्रिकेट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्लब क्रिकेट ने आपको कैसे प्रिपेयर किया रणजी ट्रॉफी में आने से पहले? मैं जब जाता हूँ वहाँ पे क्लब क्रिकेट खेलने, तो मुझे अभी भी याद है, मैं जी डिवीज़न तभी था, नॉकआउट टूर्नामेंट होता था। तो फर्स्ट क्लब गेम मुझे याद है जब मैं कॉलेज में से जस्ट पास आउट होके क्लब में घुसा था। तो फर्स्ट मैच मैंने बॉम्बे जिमखाना पे खेला था। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं कि कैसा क्या रहता है क्लब क्रिकेट में, नॉकआउट्स ये वो। और आई नो दैट कि वो गेम हम लोग शायद से हार गए थे और समथिंग लाइक दैट। तो बाद में पता चला कि क्लब खेलने का भी प्रेशर बहुत रहता है, ऐसा सच है, ये नहीं रहता कि आप आए और खेले। फिर MPL आया, तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कहीं और अच्छा खेलने के लिए, अपने क्रिकेट को और इम्प्रूव करने के लिए मुझे ऊपर डिवीज़न में जाना पड़ेगा। सामहाउ हम लोग क्वालिफाई नहीं हो रहे थे B डिवीज़न के लिए। तो मुझे एक हार्ड स्टेप लेना पड़ा मेरे करियर को लेके कि भाई अभी मेरे पास एज है, मैं तभी 25-26 का था। तो तभी मैंने सोचा कि नहीं, अभी एक लेता हूँ, चलो ना, अभी कर रहा हूँ तो पूरा ही घुसता हूँ वैसा करके। तो समहाउ पराग खानापुरकर, वन ऑफ अ क्लब क्रिकेटर, ही रिकमेंडेड टू मी PJ हिंदू जिमखाना। तभी उनने मेरे को जब बोला कि ये हम लोग तेरे को रख रहे हैं बट पहला प्रेफरेंस नहीं रखेंगे, तो आई वॉज, ऐसा नहीं था कि मेरे माइंड में कि यार चलो छोड़ो यार, इन लोग तो मेरे को नहीं खिलाना। मैं इतना मेंटली प्रिपेयर था कि चलेगा, मुझे एक गेम भी नहीं मिला चलेगा, बट एक गेम मिलेगा, मैं इतना अच्छा करूँगा कि
मेक श्योर कि उन लोग मुझे खिलाए बार बार। बट ये सब जर्नी में ना मेरा बॉलिंग बहुत इम्प्रूव होते जा रहा था बाय द टाइम। इतना हेल्प हो रहा था कि ये कंडीशन में कैसे डालना है, ये कंडीशन में कैसे डालना है, ये सिचुएशन आया तो मीन्स जो हमें रणजी ट्रॉफी में अभी जो सिचुएशन मिल रहे हैं, बाय द टाइम ये सिचुएशन में यहाँ पे भी ग्राइंड कर रहा था कि भाई डे बाय डे मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कि मेरे को रणजी ट्रॉफी खेलना है बट मेरे को करना क्या है, ये सब नहीं था। ओके। मेरे को ऐसा था कि आज ये सिचुएशन आया तो भाई ये मुझे कैसे भी टैकल करना है। मीन्स उसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू या अपने आइडिया के थ्रू कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकता हूँ, वैसा नहीं तो वैसा कर सकता हूँ, गेम में इन्वॉल्वमेंट किया। तो वो क्लब क्रिकेट्स का ही रोल था कि यहाँ तक मेरे को यहाँ तक लाने के लिए। ऐसा नहीं था कि सडनली मैं आया रणजी ट्रॉफी खेला और चला गया, बराबर। समथिंग वैसा नहीं था। और सेकेंडली ऐसा था कि वो जर्नी में जैसे जैसे मैं एक एक पॉइंट टिक करते गया, तो जब मैं पुलिस शील्ड खेला या फिर डेज मैच जैसे जैसे खेलते गया, तो वो सब जो आइडियाज़ हैं जो रणजी ट्रॉफी में अप्लाई होते हैं वो सब मैं सीखते गया। ओके। तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं रणजी ट्रॉफी पहुंचा और मुझे कुछ पता ही नहीं था। Right. आई वॉज प्रिपेयर। रणजी ट्रॉफी 23-24 में केरला के साथ 7 for 57 और सेम सीजन 6 for 26 अगेंस्ट बिहार। बट मेरे ख्याल से आपका बेस्ट स्पेल था अगेंस्ट केरला। जो सिचुएशन से हम गए तो उस आपके बॉलिंग स्पेल की स्टोरी बताइए और आपका जो स्पेल चल रहा था वो बारे में आपका क्या माइंडसेट था, क्या सोच रहे थे वो बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं केरला में रेड बॉल फर्स्ट टाइम खेल रहा था वो विकेट्स पे, तो थोड़ा इनिशियली स्टेज में मैं स्ट्रगल कर रहा था कि लेंथ क्या होना चाहिए, लाइन क्या होना चाहिए, तो थोड़े मेरे रन्स लीक हो रहे थे। फर्स्ट स्पेल मेरा बहुत ख़राब गया, बट उसमें भी मैंने 2 विकेट, मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगा कि मैंने ख़राब डाला। बाय द टाइम फिर मैंने लंच के पहले एक स्पेल आपने दिया था वो डाला, उसमें एक चांस क्रिएट किया संजू का, एंड देन वो विकेट पे गया नहीं। तो फिर जब लंच हुआ देन तभी तक मैच 50-50 था, मुझे इतना याद है। लंच के बाद विकेट वॉज रियली गुड और इतना स्लो हो गया था कि बैट्समैन के लिए प्रॉपरली अच्छा विकेट हो गया था। तो मैं एक चीज़ रियलाइज़ किया कि ये चांस है मेरे पास कि भाई मुंबई टीम के लिए ये सिचुएशन में मैं निकाल के अगर दूंगा तो मेरा इम्पैक्ट होगा। तो जब सेकेंड स्पेल में मेरे को आना था तो मैं बहुत बिलीव कर रहा था अपने आप पे कि मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं इधर से निकाल के दूंगा, मैं टीम को करके दे दूंगा। अमुक भटकल ड्रिंक्स में या तो किधर तो आया तो मुझे पानी दे रहे हैं, तो मैंने पानी पीते पीते उसको बोला था कि मैं यहाँ से अभी 5 विकेट लेने वाला हूँ, यहाँ से मैं अभी 5 विकेट लेने वाला हूँ, और यही बोला। और वो स्पेल मैंने चालू किया नेक्स्ट टाइम जब वो रियलिटी में हुआ ना, मीन्स तभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। मैं वो स्पेल में था, विकेट्स मिल रहे थे, मेरे हाथ से बॉल अच्छा निकल रहा था। जब वो स्पेल ख़त्म हुआ देन मैं जब आके ड्रेसिंग रूम में बैठा देन आई रियलाइज़ कि यार आई डिड समथिंग रियली वेल। तो वो एक मैजिकल स्पेल था बट उसके पीछे बहुत सारा बिलीव और डेडिकेशन था कि भाई मैं कर लूँगा, और मेरे को सेल्फ बिलीव था। 8 या 10 ओवर का स्पेल डाला है मोहित ने और 23 रन में 7 विकेट हमने लिए हैं और वहाँ से हमें लीड मिला और इवेंचुअली वी वन द मैच। तो वो सीज़न हम रणजी ट्रॉफी जीते, उसमें मोहित का रोल बहुत बड़ा रोल था। तो मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है मुंबई क्रिकेट में, जिस साल हम रणजी ट्रॉफी जीते हैं या उससे पहले भी उसके बाद भी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बट मोहित, जिस साल रणजी ट्रॉफी जीते हम, फाइनल में आप नहीं खेल पाए, एक छोटा सा निगल था। हमारे बीच में बहुत सारा डिस्कशन हुआ, सबका मन होता है कि आप फाइनल खेले और फाइनल जिताए टीम को। तो ये मोमेंट के बारे में बताइए कि आपने वो सीज़न में बहुत कुछ किया बट एक डिसअपॉइंटमेंट थी जहाँ पे आपको फाइनल नहीं खेलने का मौका मिला। तो क्या माइंडसेट था थ्रू आउट दो 7 to 10 days? इट्स रियली डिफ़िकल्ट। मतलब आप फाइनल तक आने के लिए इतना मेहनत किए थे। मीन्स मेरा अगर आप वो साल का जर्नी देखोगे तो मैंने अच्छे खासे विकेट्स लिए थे, 35 समथिंग लिए थे, और मुझे पता था कि मैं क्लोज टू द चेरी हूँ। मीन्स फाइनल इज़ लाइक कि वहाँ पे अगर आपने किया देन कि मुंबई टीम के लिए फाइनल खेलना और उसको रणजी ट्रॉफी जीताना, इट्स अ रियली बिग थिंग। बट कैसा हो रहा था कि मैं कभी भी क्रिकेट ऐसा ही खेला हूँ, मीन्स मैं टीम को प्रायोरिटी फर्स्ट देता हूँ हमेशा, वैसा मेरा माइंडसेट था। तो जब मेरे को निगल हो रहा था या तो पेन हो रहा था और मेरे बॉलिंग में उतना इफेक्ट दिख रहा नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे वैसा इफेक्ट लग नहीं रहा है मेरे बॉलिंग में। और इन बिटवीन अगर मैं गेम के ड्यूरिंग में अगर इंजर्ड हो गया तो मेरे टीम को लॉस होगा। मेरे टीम को ये कन्वर्सेशन मैंने आपके साथ भी आके किया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि निगल है बट कुछ अगर बड़ा हो गया तो एक बॉलर शॉट हो जाएगा, क्योंकि 5 days का गेम था।
आई नो दैट कि वो 7 days मैंने कैसे निकाले मुझे ही पता है। मीन्स सच एज मैं रोया हूँ जाके, ये भी किया हूँ। जब प्लेइंग 11 अनाउंस हुआ उसके बाद मैं जाके खुद से ड्रेसिंग रूम में जाके रोया हूँ। ये किसी को शेयर नहीं किया मैंने, किसी से नहीं किया। ऑनेस्टली वो दिन से रोया हूँ, और जब तक मैंने ट्रॉफी नहीं उठाया वो एवरी डे में रोया हूँ। बट नेवर नो, कभी मैं नेक्स्ट टाइम मेरे पास आएगा ये मौका, फाइनल खेलूँगा और फाइनल खेल के मैं जिता के भी दूंगा। Tell me about now winning the trophy, or your first Ranji trophy. What was your feeling? इट्स रियली मतलब अमेजिंग था, बिकॉज मैंने क्रिकेट जब रणजी ट्रॉफी खेला, जब वो कैंप स्टार्ट हुआ हमारा, आई थिंक सो मुझे याद है मैं जब डेब्यू किया मुझे आदित्य तरे ने कैप दिया था, और फिर वही साल में हम लोग रणजी ट्रॉफी हार गए थे। वो एक मोमेंट जब हम लोग हारे ना, जब अचीवमेंट होता है तो लोगों को बहुत खुशी होती है, बट जब भी हम लोग फाइनल हारे ना तो मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ। तो जब मैं नेक्स्ट सीज़न में आया ना तो मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर था कि रणजी ट्रॉफी जीतना है, रणजी ट्रॉफी जीतना है, और वो साल भी हम लोग जीते नहीं। तो फिर ऐसा हो गया था कि अभी ये साल नहीं जीते ना तो मैं नहीं खेलूँगा रणजी ट्रॉफी। मीन्स मैंने अपने आप में गोल बना लिया था Okay. कि भाई ये साल मेरे पास लास्ट ईयर है 2023-24, मैं सब ऑल आउट जाऊँगा। मेरे पास जो है, मेरे पास सब जो भी है मैं ऑल आउट देने को जाऊँगा। मुझे को रणजी ट्रॉफी का कप मेरे को चाहिए। वो रियलिटी में हुआ तो इट्स रियली अमेजिंग फील। मीन्स अजूदा मैं बता नहीं सकता। देन वो ट्रॉफी उठाया, मैंने हक करके रखा था, मुझे याद है। मैं इतने फ़ोटोज़ लिए मुझे याद भी नहीं है। मीन्स ऐसा था कि, और मैंने एक फ़ोटो भी रखा है उसमें, विजुअलाइज करते हुए एक फ़ोटो है मेरे बाजू में, Okay. ऐसा ट्रॉफी पड़ा है। तो मीन्स मेरा वो जर्नी से मुझे ऐसा एक चीज़ फील हुआ कि अगर आप जो बहुत ही ऑनेस्ट हो और बहुत ही आप विजुअलाइज कर रहे हो वो चीज़ को लेके, और आप सोच रहे हो कि अचीव कर रहे हो, इट विल रियली एक दिन आता है कि वो चीज़ आपके हाथ में आती है। आप लास्ट 4-5 साल में रणजी ट्रॉफी टीम का पार्ट हो, सेटअप में रहे हो। आपके मैं जानना चाहता हूँ कि रणजी ट्रॉफी का रोल आपके करियर में नहीं, हर एक के प्लेयर के करियर में रणजी ट्रॉफी कितना इम्पोर्टेंट है, उसका रोल कितना इम्पोर्टेंट है डोमेस्टिक क्रिकेट का? पहले तो आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है कि मेरा रोल क्या है टीम के लिए। सो उसके लिए कैप्टन, कोचेस, उनसे आप डिस्कस करके आप पता कर सकते हो कि आपका रोल क्या है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं हम लोग ये साल के, आपका ये ऐसा प्लान है। तो वो जब क्लियरिटी होती है देन यू कैन डू द थिंग अराउंड दैट। सो मैंने जैसे जब सीज़न स्टार्ट किया और जब मेरे को पता चला कि मैं फर्स्ट जब भी डेब्यू किया तो मैं 3rd सीमर था, मुझे याद है। तो मुझे सब जब भी जो रोल मिला मेरे को क्लियर था कि भाई मेरा यही रोल है। तो मैं वो रोल को लेके ही प्रिपेयर होता कि अब इसमें क्लब का प्ले रोल बहुत आता है। राइट। क्योंकि जब मैं क्लब में खेलता था मैं नया बॉल डालता था, पुराना बॉल डालता था, पूरे दिन में बॉलिंग करता था, तो मेरे को सब सिचुएशन पता था। तो जब मैं रणजी ट्रॉफी में अगर मेरे से कोई डिमांड कर रहा है कि ये सिचुएशन में ये बॉलिंग डालना है, ये रोल प्ले करना है, देन वो रोल प्ले जब रोल प्ले बोलते हैं ना, बहुत सबको ऐसा लगता है कि अरे मेरा रोल ये है, बट एक्चुअली जब वो रोल का इम्पैक्ट जब ग्राउंड पे दिखते हैं ना, तब वो अल्टीमेट जाके आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो मेरे माइंड में हमेशा ऐसा ही क्लियर था कि भाई मेरे को रोल प्ले तो करना ही है, बट मेरे को मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी देना है या मैच विनिंग इम्पैक्ट देना है। भले वो 1 विकेट लूँ दिन में, Yeah. वो 1 विकेट वैसे टाइम पे लूँ कि टीम को भाई लगे कि इसने किया है कुछ अचीव। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गो इनटू रैपिड फायर। ऐसे कौन से क्वालिटीज़ आपको लगते हैं जो रणजी ट्रॉफी में प्लेयर को स्टैंड आउट बनाते हैं, या होने चाहिए ऐसे कौन से क्वालिटीज़? डिसिप्लिन तो है ही, हार्डवर्क भी है, और सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा है। ओके। वो 3 क्वालिटी अगर आप रख रहे हो तो आई थिंक सो यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। और ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया है? ऐसे कौन से क्वालिटी प्लेयर्स हैं, हमारी मुंबई टीम के प्लेयर्स होंगे या बाकी स्टेट के प्लेयर्स होंगे, आपको लगा है कि नहीं यार इसमें पोटेंशियल है? सच एज अभी फर्स्ट टाइम ऐसे तो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिसको मैं देख के मैंने कुछ ना कुछ पॉइंट अपने उसमें इन्वॉल्व किए। आप हो गए, सेकेंडली धवल कुलकर्णी। इनिशियली मैं जब ये ज्वाइन किया तो धवल भाई को बहुत वो दिखता था कि वो उनका कैसा रूटीन है, कैसा क्या करते हैं, ओके। क्योंकि एज अ बॉलर मैं उनको ज़्यादा फॉलो करता था। तो वो सब चीज़ मैंने देखा उनमें, और फिर वो सब चीज़ भी खुद से ट्राई करने लगा कि कैसे करूँ, और उनसे भी कन्वर्सेशन बहुत हुआ ये चीज़ को लेके। तो वो सब था। ओके, बहुत बहुत
अच्छे जवाब दिए, बहुत सीरियस टॉपिक में भी हम गए, आपके जर्नी के बारे में, लाइफ के बारे में हमें पता चला। अभी थोड़ी मस्ती करते हैं। विल स्टार्ट ऑफ विद रैपिड फायर क्वेश्चन। योर फेवरेट क्रिकेटिंग ग्राउंड? वानखेड़े स्टेडियम। क्रिकेटर यू एडमायर द मोस्ट? राइट नाउ जसप्रीत बुमराह। मेमोरेबल डिसमिसल आपके बॉलिंग में? पुजारा, माय डेब्यू गेम। यस, आई रिमेंबर दैट। द फाइन लेग वाला जंप। पूजी तुझे बताता हूँ, रुक जा। सबसे जो टीममेट आपको अच्छा लगता है, जिसके साथ आपको बॉलिंग करने में आपको अच्छा लगता है बेसिकली? सचेज तो सबके साथ अच्छा लगता है, बट अगर कोई बॉलर स्ट्रगल कर रहा है वो डे पे और उसने आके कम बैक किया तो मैं वो जो जर्नी है वो इन्जॉय ज़्यादा करता हूँ उसके साथ। ओके, आपका फेवरेट पोस्ट मैच मील? पोस्ट मैच में मोस्टली वे प्रोटीन रहता है सीधा मैच के बाद। ओके, इफ़ नॉट अ क्रिकेटर, अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो? मैं भी सम कहीं पे जॉब करता रहता। सबसे प्रैंक करने वाला टीममेट? सरफराज खान। टफेस्ट बैटर? ऐसे तो कोई है नहीं, बट गुड आंसर। चैलेंजिंग मैं बोल सकता हूँ, मीन्स कपल ऑफ देम, बट आई टैकल्ड, बट उनको मैंने टैकल कर ली। ऐसे कोई कोच है, मेंटोर है, जिनका आपके लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है? सचेज तो जब मुझे कॉलेज में प्रशांत सर करके थे, उनने वो एक अपॉर्चुनिटी दिया, वहाँ से जो मेरा टर्न आउट हुआ, बट उनसे बाद में कोई कन्वर्सेशन हुआ नहीं है, बट बोलते ना वो टाइम पे जो नहीं, बट हाँ, जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस उसके किया। बाद देन धीरे धीरे फिर मुझे जैसे प्रोफेशनली रणजी ट्रॉफी खेलना था, तो मुझे अभिषेक नायर ने बहुत हेल्प आउट किया है कि कैसे क्या कर सकते हो आप, आपके क्रिकेट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, इन्वॉल्व कर सकते हो। ओके, सो वो एक जो पीरियड था उनमें उनने बहुत हेल्प की है। और ऐसा कौन सा रूममेट है जिसके साथ आप रूम नहीं शेयर करना चाहते हो? तनुष कोटियान। थैंक यू सो मच फॉर द लवली आंसर्स मोहित। मैं जानना चाहता हूँ, मतलब आपका मैसेज और लेसन बेसिकली अगर आप यंग क्रिकेटर्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो क्या होगा? जो मेरी जर्नी रही है और मैंने जो अभी तक अचीव किया है उसमें हार्डवर्क और पेशेंस का बहुत प्ले हुआ है। सो एज अ यंग क्रिकेटर आई नो दैट कि आप लोग बहुत सारे फेलियर्स फेस करोगे जैसे जैसे आप क्रिकेट खेलोगे, बट आपको आपके ऊपर सेल्फ बिलीव, हार्डवर्क और पेशेंस, ये तीनों चीज़ पे काम करते रहना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखना, कभी भी आप जब स्ट्रगल कर रहे हो बट वो मोमेंट आप अगर एंजॉय कर रहे हो तो यू आर द सक्सेसफुल पर्सन दैट टाइम। सो नेवर थिंक लाइक दैट कि मेरा आज ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड हैव अ ग्रेट सीजन अहेड। एंड फाइनली मोहित, योर पर्सनल गोल्स फॉर द सीजन एंड ऑल्सो फॉर द फ्यूचर एज वेल? अगेन वही विजुअलाइजेशन चालू है, रणजी ट्रॉफी वापस उठाना है एंड मुंबई के लिए कुछ और अच्छा करना है, एंड देन अल्टीमेट मेरा ड्रीम तो इंडिया को खेलना है, और वो अभी भी है और आगे भी रहेगा जब तक मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। और वो जर्नी को मैं एंजॉय करूँगा। लेट्स सी आगे कैसा होता है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मोहित। सो वंडरफुल टू नो यू। आपके साथ खेला हूँ 3-4 साल से, पता है स्टोरी, लेकिन आज कुछ नया सीखने मिला, नया जानने मिला आपके बारे में। आप ऐसे ही इंस्पायर करते रहिए। मैं पर्सनली मोहित के बॉलिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत कम बॉलर ऐसे मुझे यार हो गया भाई, मैं रिटायरमेंट कभी भी ले। नहीं, मुंबई क्रिकेट में बहुत कम ऐसे बॉलर देखे हैं जिस कंसिस्टेंसी से, एक्यूरेसी से डालते हैं। सो रियली वेल डन मोहित, एंड मैं यही विश करूँगा कि आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे आगे क्रिकेट खेलते चाहिए, और जो हमारे यंग क्रिकेटर्स हैं मुंबई के या इवन ऑल ओवर इंडिया, उनको इंस्पायर करते रहिए। सो रियली वेल डन। थैंक यू सो मच सजुदा। जैसे कि आपने मुझे बोला, मैं उससे इंस्पायर हो गया आज से, तो मोस्टली मैं अभी करूँगा, उस पर मेहनत करूँगा। और थैंक यू वंस अगेन टू गिविंग मी दिस लवली प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। चेयर्स मोहित, थैंक यू। थैंक यू। If you are enjoying the series, please do like, share and subscribe.